दोस्तों हमारे बीच में केसी गौतम जी जो कि लखनऊ से यहाँ पर आए हैं। आज हमें ये मिले हैं नागलोक की इस पावन भूमि कह सकते हैं इस परिसर में। केसी गौतम सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो आरपीडीएस से आप लोग जुड़े हैं उसके माध्यम से आप लोग पूरे देश भर में किस प्रकार से काम कर रहे हैं जो जिसको देखकर आपको संतोष मिल रहा है। सभी दर्शकों को पहले तो मैं सप्रेम जो है जय भीम नमो बुद्धाय कहूँगा और सुरेश जी के जो इस चैनल को बहुत बहुत साधुवाद करूँगा, क्योंकि इन्होंने पूरे देश में बाबा साहब के मिशन और बुद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में अग्रणी रहे हैं। इनको बहुत बहुत साधुवाद। और राष्ट्रीय पारिवारिक धर्म संगोष्ठी एक ऐसा संगठन है जो परिवार के लोगों के द्वारा चलाया जाता है, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था मैं भारत को बौद्ध में करूँगा। बौद्ध में करने वाले तो बाबा साहब हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को पूज्य भंते भदंत वो चंद्रमणि जी से बुद्ध की दीक्षा ली और लेने के बाद सबको 5 लाख से ज़्यादा लोगों को अनुयायियों को अपने दीक्षा दी। तो इससे एकदम सिद्ध होता है कि वो चाहते तो भंते चंद्रमणि से ही सबको दीक्षित करा सकते थे, खुद ना करते, लेकिन उन्हें एक अनुकरण करने के लिए बनाया कि आप देखें कि मैंने आपको दीक्षा दी है ताकि मेरे लोग जो हैं मेरे बताए गए रास्ते पे चलें और मेरी तरह बुद्ध और धम्म का प्रचार प्रसार करें, यानी लोगों को दीक्षित करें। लेकिन हम भरोसे बैठे हैं कि कोई बगल वाला व्यक्ति अपने घर से एक भिक्षु निकालेगा, वो धम्म का प्रचार करेगा। ऐसा संभव नहीं है। या तो हमारे अपने बेटे को बुद्ध धम्म के प्रचार के लिए निकालें, उनको भिक्षु बनाएं, और यदि बेटे को नहीं बना सकते तो हम खुद एज ए उपासक हम बुद्ध धम्म की दीक्षा प्रचार प्रसार करें, जो आज नहीं हुआ है। राष्ट्रीय पारिवारिक धम्म संगोष्ठी ये चाहती है कि इसमें जिम्मेदारी किसकी है। यदि भारत में हम बौद्ध में नहीं हो पाए तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है, तो परिवार के सभी लोग माता पिता के बच्चे और माता पिता ही जिम्मेदार हैं। ऐसा हम लोग मानते हैं। तो उसमें हम लोग ये सिद्ध करवाते हैं कि जिम्मेदार कौन है, तो ये जिम्मेदार मैं हूँ। यदि मैं एक जिम्मेदार रहूँगा तो निश्चित रूप से मैं अपने में सुधार कर सकूँगा। इसीलिए राष्ट्रीय पारिवारिक धर्म संगोष्ठी 3 स्लोगन पे चलती है। यदि बौद्ध बनो, बौद्ध दिखो और बौद्ध लिखो। बौद्ध बनना तो आसान है, कोई भी कहेगा तीसरे पंचशील ग्रहण कर लिया किसी उपासक से या किसी भिक्षु से तो बौद्ध हो गया, लेकिन बौद्ध बन गया, लेकिन बौद्ध दिखना भी बहुत ज़रूरी है। मुस्लिम भाई हमारे देखो, सिख भाई देखो, हमारे ईसाई भाई देखो, वो देखने से ही उनका घर परिवार रहन सहन तीज त्यौहार सब पता चल जाता है कि वो फला धर्म के हैं। लेकिन हमारे जितने बौद्ध भाई बौद्ध हैं वो ऐसा अपनी पहचान खो बैठे हैं, और पहचान खोने से मतलब है कि यदि हम पहचान खोएंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो पहचान के लिए सबसे पहले हमें सुबह से शुरुआत होती है अभिवादन से। हम अभिवादन यदि करें जय भीम नमो बुद्धाय, तो उस अभिवादन से शुरू होती है। फिर हमारा रहन सहन कैसा है, हम कहाँ रहते हैं, घर की पहचान कैसी है। बहुत सारे लोग कहते हैं हमारे पास इतना साधन नहीं है कि हम घर की पहचान बना सकें। तो उन लोगों से मेरा निवेदन है कि एक 10 रुपए का 20 रुपए का एक धम्म ध्वज आता है, अपने घर में लगा लें, ताकि पता तो चले ये हमारे किसी बुद्धिस्ट का घर है। क्योंकि हमारे बहुत सारे भिक्षु मारे घूमते रहते हैं, बेचारे उनको खाना नहीं मिलता है। कम से कम उस घर में जाएंगे और हाथ जोड़ करके खड़े होंगे, अनुनय करके खड़े होंगे, तो निश्चित रूप से 1-2 रोटी उनको मिल जाएगी। तो वो धम्म का प्रचार प्रसार होता रहेगा। हमारे बहुत सारे लोग लाखों रुपए लगा देते हैं, करोड़ों रुपए लगाते हैं मकान बनाने में, और उसका डिज़ाइन ऐसा बनाते हैं तो पता नहीं चलता है कि ये बौद्ध का है या अबौद्ध का है। तो उसमें हमें रहन सहन का बहुत ज़रूरी ध्यान रखना है कि हमारे मकान से सबसे पहला बुद्ध का अनुयायी जो है पर्यावरण की रक्षा करता है। तो पर्यावरण हमारे पेड़ पौधे उसके अगल बगल होने चाहिए। जैसे यदि जगह नहीं है तो गमले यूँ लगाए हों, जैसे इस नागलोक में देखिए लग रहा है कि ये सब बौद्ध में है, पर्यावरण से भी पता चल रहा है। तो ऐसे ही हमें अपने घरों में रखना चाहिए, अपने ड्राइंग रूम में रखना चाहिए। तो ये तो हमारा दिखावा हुआ कि हम पहन करके श्वेत वस्त्रों में बुद्ध विहार जरूर जाएं, हर हफ्ते जाएं, नहीं कभी कभी छूट जाएं। लगातार हम जाते रहेंगे तो हमारा पड़ोस वाला जानेगा कि ये बौद्ध है। और हम तीज त्यौहार भी मनाएं, अपने मनाएं, दूसरों के न मनाएं। दूसरों के मनाने से फिर गड़बड़ हो जाएगा। हमारे संस्कार कैसे हों, जन्म से लेकर मृत्यु तक वो सारे हमारे बौद्ध संस्कार हों, तभी तो हम बौद्ध दिखेंगे। ये मेरा मानना है कि बौद्ध दिखना बहुत ज़रूरी है, और बौद्ध दिखे भी
तो बौद्ध लिखे भी नहीं। कैसे जानेंगे कि फला व्यक्ति? अब किसी ने नाम रखा सुरेश पगारे, या यहाँ पे बहुत सारे मध्य प्रदेश और ख़ासकर जो है महाराष्ट्र में लोग अपने गोत्र को नहीं छोड़ते। अरे गोत्र को छोड़ दो भाई, एक जगह आ जाओ। कहते हैं कि बहुत सारी नदियाँ एक जगह इकट्ठा होती हैं, समुंदर बन जाती हैं, वो बुद्ध का धम्म है। अब जब समुंदर में आ गए हो, अपनी अपनी लहरें अलग अलग कर रहे हो, तो उसमें अलग अलग लहरें बनाने से तो गंदगी फैलती है। जैसे कि यदि किसी स्वच्छ निर्मल जल में यदि शरबत हो, सुगंधित शरबत हो, और उसमें एक टुकड़ा केवल गोबर का डाल दीजिए तो सब बेकार हो जाता है, ये पावन धम्म बेकार हो जाता है। तो इसलिए हम निवेदन करेंगे अपने सारे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और सारे जो है भारत के लोगों से कि अपने नाम के आगे बौद्ध लिखें। नहीं बौद्ध लिख सकते हैं, गौतम लिखें, अशोक लिखें, जिससे कि पता चल जाए। प्रसेनजीत लिखें, अपने बहुत सारे राजा महाराजा रहे हैं, बहुत सारे पुराने हमारे भिक्षु रहे हैं, किसी भिक्षु के नाम को पीछे लगा लें, उपनाम बना ले, तो जिससे कि हमारा जानने वाला नाम से ही पहचान सके कि ये फला व्यक्ति बौद्ध है। जैसे कि हमारे मुस्लिम भाई हैं, ईसाई भाई हैं, सिख भाई हैं, उनके नाम से ही पता चल जाता है कि बौद्ध हैं। तो बौद्ध यदि बने हैं तो बौद्ध दिखना जरूरी है और बौद्ध लिखना भी जरूरी है, तभी हमारी अपनी पहचान होगी। और बगैर पहचान के लिए संभव नहीं है कि हम बुद्ध धम्म को आगे बढ़ा सकें, भारत को बौद्ध में बना सकें। सर आपने बहुत सारी बातें बता दी। हम जो आपसे पूछना चाह रहे थे आपने एक बार में सारी बातें बता दी। आपने हमसे जो बातें की उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद, सबका मंगल हो। आप देख रहे हैं WLBS न्यूज़। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।